साहिल ने साक्षी को मारा, बाबा बागेश्वर का खून खौला। दिल्ली में लव जिहाद, बाबा का सनातनी शंखनाद। इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। दरिंदगी की हदें पार, अब लव जिहाद पर आर पार। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। बाबा अलख जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लव जिहाद वो मुद्दा है जिसके खिलाफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुखर रहते हैं। बाबा बागेश्वर साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि लव जिहाद देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देश की राजधानी में पहले श्रद्धा और अब साक्षी लव जिहाद का शिकार हो गई। दिलवालों की दिल्ली में एक नाबालिग हिंदू लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। दरिंदगी की ये तस्वीरें खौफनाक तो हैं, साथ ही साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। और जब ये सवाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने देश को एक बड़ा मैसेज दिया। हमें अभी न्यूज़ पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि लव जिहाद पर लगाम, धर्म परिवर्तन रोकना, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर के लक्ष्य है, जिसके लिए वो देश के लोगों से साथ देने का आह्वान कर रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ उसको लेकर बाबा हिंदू बेटियों को बहुत पहले से जागृत करते आ रहे हैं। वो कई बार हिंदू धर्म की अहमियत भी बता चुके हैं। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन। मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। बाबा उन मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं जिन पर आमतौर पर दूसरे साधु संत खामोश रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बिना किसी झिझक के कहते हैं कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। वो लव जिहाद पर भी एक एक बात साफ तौर पर बताते हैं। लव जिहाद के बारे में कैसे देखते हैं? आपने मंच से भी कहा है विचित्र स्थिति ये हो रहा है भारत में, लव जिहाद बहुत भयंकर मात्रा में हो रहा है। इस पर हमारी बेटियों को, बहनों को जागना पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि, कई बहनों को लगता है हमारा वाला ऐसा नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता कहती है अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। और हम यूं ही एक शब्द में स्पष्ट कहेंगे, किसी का सूत्र था, तिल के टीन के कनिस्तर में हाथ को डुबोइए, फिर तिल के बोरा में हाथ को लगाइए, जितना तिल हाथ में आपके चिपक जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप फिर बात करते कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये कायदे में तो यही बातें तो लगती है दूसरे लोगों को कि आप जो है इससे दूसरे वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। किसी कायदे में रहोगे तो कैसे फायदे? बहुत अच्छी बात है, जीवन में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम तो जिंदगी का सूत्र है। अब कोई अपने ऊपर ले ले तो ये उसकी थिंकिंग है। जो व्यक्ति गलत होगा वही हमारी बात को ये सत्य मानेगा। भारत में रहना है तो कायदे में रहो तो फायदे में। भारत में रहना तो आप कहते हो जैसे सीताराम कहना है, उसमें क्या बुराई है? सीताराम मतलब भगवान प्रभु श्री राम जी, इस राष्ट्र के राजा।
इस विश्व की दुनिया के संरक्षक भगवान, इसमें क्या बुराई। चलो सीताराम नहीं कहना है, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लव जिहाद देश में एक बड़ी समस्या बन चुका है। बेटियां कलावे के छलावे में फंसकर अपनी जान गंवा रही हैं या फिर अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। इसी सच्चाई को बयां करने के लिए एक फिल्म आई, द केरल स्टोरी। जब बाबा से फिल्म के लव जिहाद के टेरर कनेक्शन पर सवाल पूछा तो जवाब में बागेश्वर पीठाधीश्वर ने खुलकर बात की और फिल्म को फुल सपोर्ट करते हुए धर्म का पाठ पढ़ाया। ये द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये देश की वर्तमान परिस्थिति है और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। लोग हमसे कहते हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, आप भड़काऊ बातें, विवादित बातें करते हैं, पर प्रायः हमारी बातें भड़काऊ नहीं अपितु हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती हैं। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा है, जो हो रहा। तीसरी बात, हम सब हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उस मूवी में जो जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए, अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है। देश में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करना कट्टरपन माना जाता है, लेकिन जब रील में दिखाया दर्द रियल में महसूस होता है तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातें 100% सही लगती हैं। बदलाव की मुहिम में लगे बाबा बागेश्वर भक्तों से दान भी मांगते हैं तो सिर्फ साथ मांगते हैं। बाबा की पहली मांग, दान में राम राज्य दे देना। दूसरी मांग, दान में हिंदू राष्ट्र दे देना। तीसरी मांग, हिंदू धर्म की बात आए तो घर से निकलकर साथ देना। चौथी मांग, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देना। हमारे नाम से कोई भी दान मांगे, 1 रुपया दान नहीं देना। हम दान वाले नहीं हैं, हम तो हनुमान वाले हैं। हाँ, हमारे नाम से किसी भी प्रकार का कोई दान मांगे ना हमें जरूरत है, हमको तो बस दान में देना ही है, तो राम राज्य दान में दे देना, भारत हिंदू राष्ट्र दान में दे देना। हमको अगर तुम्हें दान देना ही है तो सूरत के पागलों, जब जब हिंदू की बात आवे अपने घर से बाहर निकल करके हमारा साथ दे देना। हमारे मन में एक ही कल्पना दिन ना रात है, कहरवा तो श्री हनुमान जी रहे, मन में एक ही कल्पना है, बस हमारा सनातन सुरक्षित और संरक्षित हो जाए, इसके बाद भले ही प्राण निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी रामचरितमानस को कोई ना फाड़े। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। इसलिए गुजरात के पागलों, आज इस कथा से प्रण लेकर के जाना, जब तक जीना हनुमान के बनकर रहना। सनातन धर्म बागेश्वर धाम सरकार की नस नस में बसा है। वो जब भी बोलते हैं सनातन धर्म की अहमियत का गुणगान ही करते हैं। सनातन धर्म को लेकर उनकी श्रद्धा अटूट है। और मजहब वालों के पास में एक ही किताब है, चाहे वो उल्टी पढ़ ले, चाहे बीच में से पढ़ लें, चाहे सीधी पढ़ लें। हम लोग कितने बड़े आदमी हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत,
तुम्हारा जिसमें दिल लगे वो पढ़ो। अच्छा, दूसरा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, और मजहब वालों के पास में एक ही देवता है फिक्स। अगर वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठावे वालों नहीं को। लेकिन अपने थे, तुम्हारी राम जी से नहीं पट रही है, नो प्रॉब्लम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाओ। इनसे भी तुम्हारी नहीं बन रही तो एक आध हम 9 लॉन्च कर दे भी भगवान। लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। भारतीय हिंदुओं को गौरव के साथ कहना चाहिए हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन इतना व्यापक और इतना बड़ा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और दूसरी बात, सनातन धर्म के सामने तो टिक ही नहीं सकता, लेकिन अब भारत में ऐसा समय आ रहा है कि अब सनातनी हिंदुओं के सामने भी नहीं कोई टिक सकता है। बात हिंदुत्व की हो तो बाबा का भक्त रूप दिखता है, और मुद्दा अगर लव जिहाद का हो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रौद्र हो जाते हैं। वो अपने एजेंडे के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी, कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। बाबा बागेश्वर लव जिहाद जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सभी सनातन को अपनाएं, इसीलिए वो घर वापसी और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और विदेशों में भी सोशल मीडिया के जरिए सनातन का प्रचार कर रहे हैं। अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। बाबा का मिशन क्लियर है, और मिशन में यह भी शामिल है कि देश की कोई भी श्रद्धा या साक्षी लव जिहाद का शिकार ना बने, और इसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाबा का दरबार गुजरात में सजा है, और वो यहाँ आंधी बारिश के बावजूद सामाजिक मौसम बदलने में जुटे हैं। पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उनका सरकार के खिलाफ दंगल जारी है। जंतर मंतर पर धरना खत्म किए जाने के बाद अब पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि पहलवान आज शाम 6 बजे हरिद्वार में गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित करेंगे, फिर इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। तो पहलवानों का जो धरना है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, पहलवानों का जो दंगल है सरकार के खिलाफ वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलवानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज शाम 6 बजे हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करेंगे, और फिर उसके बाद इंडिया गेट पर अपने आमरण अनशन की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। आपको याद दिला दें कि जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका ये धरना वहां से खत्म करवाया गया। जो टेंट उन्होंने लगा रखे थे वो टेंट तक उखाड़े गए। अब पहलवान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर उनका ये जो दंगल है वो अभी रुकने वाला नहीं है। आज हरिद्वार में शाम 6 बजे अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान, और फिर उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। ये पहलवानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। हालांकि जब नए संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश पहलवानों की तरफ से की गई, उन्हें रोका गया, डिटेन किया गया, जिसके बाद ये आंदोलन और भी ज्यादा धारदार हो गया। और अब पहलवानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो शाम 6 बजे हरिद्वार में जाकर अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित कर दें।
बजरंग पुनिया ने कुछ देर पहले ट्विटर पर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहलवानों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रही है। इसलिए उन्होंने अपने मेडल हरिद्वार में मां गंगा को समर्पित करने का फैसला किया है, क्योंकि मेडल रखने के लिए मां गंगा से पवित्र कोई जगह नहीं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मेडल बहाने के बाद उन लोगों के जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए वो लोग इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। अब देखिए, पहलवानों के मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। आप नेता राघव चड्ढा ने सरकार से अपना अड़ियल रवैया छोड़कर पहलवानों की मांग मांगने को कहा है। बहुत दर्दनाक तस्वीरें उस दिन सामने आई, जिसमें वो लोग जो अपना पसीना बहाकर भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मशहूर करते हैं, वाहवाही भारत देश के लिए बटोरते हैं, तिरंगे झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लहराने का काम उन एथलीट्स ने किया। आज उनकी जो दुर्गति, एक अड़ियल सरकार, एक मैं कहूँ बेहद निर्दयी सरकार जो कर रही है, उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज पूरा देश, जो सच्चे देशभक्त हमारे देश के हैं, सच्चे सबूत हैं, वो आज ये सारे इन एथलीट्स के साथ खड़े हैं। और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, अपना अड़ियल रवैया छोड़िए, एथलीट्स के न्याय की गुहार को सुनिए और उन्हें न्याय दीजिए। तो देखिए, दंगल अभी भी जारी है। धरना जरूर जंतर मंतर से खत्म हो गया है, लेकिन अब ये ऐलान पहलवानों की तरफ से कर दिया गया है। पहलवान ये कह रहे हैं कि चूंकि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो अपने मेडल पहलवान आज हरिद्वार में मां गंगा को समर्पित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, और फिर उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन की शुरुआत कर देंगे। हालांकि पहलवानों के इस धरने को लेकर सियासत भी जमकर जारी है। विपक्ष के तमाम नेता पहलवानों के आंदोलन में भी शामिल हुए थे, धरने में भी शामिल हुए थे, और अब सरकार पर तानाशाही रवैया को छोड़कर पहलवानों की मांग मांगे जाने की बात भी विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही है। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। उन्होंने आज इस सिलसिले में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस दौरान येचुरी ने इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया। केजरीवाल ने अध्यादेश को दिल्ली के लोगों का अपमान बताया और कांग्रेस से अध्यादेश के खिलाफ उन्हें समर्थन देने की अपील की। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए, बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मॉनसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं, जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। केजरीवाल कांग्रेस से खुलकर समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ संसद में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना है या नहीं, इस पर कांग्रेस में असमंजस बना हुआ है। कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ मंथन किया था। इस दौरान कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का विरोध किया। कुछ नेताओं ने 2024 चुनाव में आपसी गठबंधन का विरोध किया, तो कुछ ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी से भी बड़ा दुश्मन करार दिया। केजरीवाल ने आज कांग्रेस से कहा कि यह मुद्दा केजरीवाल का नहीं, दिल्ली के अपमान का है। पढ़ रहा हूं और उनके बयान सुन रहा हूं, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है। जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम वहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने अभी एक ट्वीट किया है। क्या कहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।